क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर बिजी रहते हो, लेकिन काम आखिर में पूरा नहीं होता? या फिर किसी प्रोजेक्ट पर बैठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब नोटिफिकेशन ध्यान तोड़ देते हैं? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो डीप वर्क करना जानते हैं। यानी ऐसा काम जो आपकी पूरी ध्यान शक्ति से हो और आपको बाकी लोगों से कई गुना आगे ले जाए। आज की इस वीडियो में हम डीप वर्क किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज को आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे, और मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा जिन्हें आज ही अपनाकर आप अपने काम का लेवल बदल सकते हैं। दोस्तों, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमारी जिंदगी में दो तरह का काम होता है। पहला शैलो वर्क और दूसरा डीप वर्क। अब इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फर्क तय करेगा कि आप एवरेज रहेंगे या एक्स्ट्रॉर्डनरी बनेंगे। शैलो वर्क वो काम है जो दिखने में तो काम जैसा लगता है, लेकिन असल में उसका कोई गहरा असर नहीं होता। जैसे ईमेल्स चेक करना, व्हाट्सएप मैसेजेस के जवाब देना, रैंडम मीटिंग्स अटेंड करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इन सब कामों में दिमाग ज्यादा चैलेंज नहीं होता, कोई नई स्किल डेवलप नहीं होती, और दिन के अंत में आपको लगता है कि आपने बहुत टाइम लगाया लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं डीप वर्क की। डीप वर्क वो काम है जिसमें आपका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी और पूरी इंटेलिजेंस लगती है। ऐसा काम जो आपकी स्किल्स को स्ट्रेच करता है, आपको चैलेंज करता है, और जिसकी वजह से आप रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करते हो। यानी डीप वर्क वो काम है जो आपकी जिंदगी और करियर में असली फर्क पैदा करता है। जैसे एलन मस्क अगर दिन भर सिर्फ ईमेल्स और रैंडम कॉल्स में फंसे रहते, तो क्या टेस्ला और स्पेसएक्स पॉसिबल होते? या फिर जेके रोवलिंग अगर डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाती, तो क्या हैरी पॉटर किताबें दुनिया तक पहुंच पाती? इन सब का जवाब है बिल्कुल नहीं। उनकी सक्सेस की जड़ डीप वर्क में ही थी। सोचिए, अगर आपको जमीन में कुआं खोदना हो, तो आप 10 जगह पर एक एक फीट का गड्ढा खोदोगे या एक ही जगह पर 10 फीट गहराई तक खोदोगे? शैलो वर्क 10 जगह 1 से 1 फीट गड्ढा खोदने जैसा होता है, और डीप वर्क एक जगह 10 फीट गहराई जैसा। अब बताइए, पानी कहां से निकलेगा? तो पहला स्टेप ये है, अपने दिन के कामों को क्लासिफाई करना शुरू कीजिए। कौन से काम शैलो है, जिनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता? कौन से काम डीप है, जो आपके गोल और ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है? और फिर रोजाना कम से कम 1 से 2 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए अलग निकालिए। ये छोटा सा स्टेप आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है, तो हम सब इसे आसानी से क्यों नहीं करते? क्यों हमारा दिमाग बार बार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और छोटी छोटी चीजों की तरफ भागता है, जबकि हमें पता है कि डीप वर्क ही सक्सेस की असली चाबी है? इसका जवाब आपको अगले हिस्से में मिलेगा। क्यों डीप वर्क मुश्किल है? आप सोच रहे होंगे, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है, तो हम सब इसे रोज क्यों नहीं कर पाते? असल बात यह है दोस्तों, हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स पर वायर्ड है। जैसे ही इंस्टाग्राम पर लाइक मिलता है या व्हाट्सएप पर मैसेज पिंग करता है, हमें तुरंत खुशी मिलती है। साइंस में इसे कहते हैं डोपामिन हिट, यानी दिमाग को छोटी छोटी खुशी की गोली मिलना। लेकिन डीप वर्क, उसमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता। उसका फल फ्यूचर में मिलता है, एग्जाम का रिजल्ट, करियर ग्रोथ या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने पर। यही कारण है कि दिमाग शैलो वर्क की तरफ भागता है, क्योंकि वो आसान है, इंस्टेंट है। दूसरी वजह है हमारा एनवायरनमेंट। सोचिए, आज की दुनिया कैसे डिजाइन हुई है। हर एप्लीकेशन, हर वेबसाइट आपके फोकस को कैप्चर करने के लिए बनाई गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, और इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है, आपका ध्यान खरीदना। यानी पूरी दुनिया आपके डीप वर्क के खिलाफ काम कर रही है, और अगर आपने खुद के लिए बाउंड्रीज नहीं बनाई, तो आप शैलो वर्क के जाल में फंस जाओगे। जैसे नेटफ्लिक्स का ऑटो प्ले बटन, या फिर यूट्यूब का नेक्स्ट वीडियो सजेशन, इंस्टाग्राम का एंडलेस स्क्रॉल, ये सब आपको फंसाए रखने के लिए है। इमेजिन कीजिए, आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गए हो, आपके पास किताब भी है, नोट्स भी हैं, लेकिन हर 5 मिनट में
कोई आपको हल्का सा धक्का देकर कहे, अरे ये देखो नया मीम, क्या आप फोकस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। असल में यही हमारी डिजिटल लाइफ है। हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग को हल्का धक्का देती है और आपका कंसंट्रेशन टूट जाता है। यही वजह है कि डीप वर्क आज लग्जरी बन चुका है और जो इसे मास्टर कर लेता है, वही रेयर बन जाता है। तो डीप वर्क मुश्किल क्यों है? इसका जवाब साफ है। दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड की आदत और एनवायरनमेंट जो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। पहला, डिस्ट्रैक्शन डिजाइन। मोबाइल साइलेंट मोड पर रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो। दूसरा, फिक्स्ड स्पेस एंड टाइम। डीप वर्क के लिए एक खास जगह और समय तय करो, जैसे मॉर्निंग 2 घंटे। और तीसरा, डिजिटल मिनिमलिज्म। सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन को यूज करो जो सच में जरूरी है, बाकी डिलीट या ब्लॉक कर दो। याद रखिए, फोकस विल पावर से नहीं, डिजाइन से आता है। तो अब आप समझ गए कि डीप वर्क करना इतना मुश्किल क्यों है। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है, अगर ये इतना रेयर और वैल्यूएबल है, तो आखिर हम इसे मास्टर कैसे करें? लेखक ने इसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स दिए हैं, जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान डीप वर्क का मास्टर बन सकता है। तो चलिए अगले हिस्से में जानते हैं रूल्स ऑफ डीप वर्क। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो, तो आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका करियर सब अगले लेवल पर पहुंच जाएंगे। डीप वर्क कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसे करने के लिए आपको रिचुअल्स और सिस्टम्स बनाने होंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन डिसाइड करेंगे कि कब काम करना है, कहां करना है, कैसे करना है, तो आपका दिमाग हर बार एनर्जी वेस्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास फिक्स्ड रिचुअल है, तो दिमाग सीधे वर्क मोड में चला जाएगा। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखने के लिए लग्जरी होटल का रूम लिया था। वहां ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस प्योर फोकस। बिल गेट्स अपनी थिंक वीक निकालते थे, जंगल के कैबिन में एक हफ्ता सिर्फ पढ़ने और सोचने में बिताते। हमारे दिमाग को आदत पड़ गई है हर छोटी बोरियत पर फोन उठाने की। लेकिन लेखक कहते हैं, आलस को गले लगाओ, क्योंकि जब आप दिमाग को थोड़ी देर बोर होने देते हो, तभी वो क्रिएटिव कनेक्शंस बनाता है। न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ तब डिस्कवर किया जब वो अकेले पेड़ के नीचे बैठा थे। स्टीव जॉब्स लंबी वॉक्स पर जाते थे और उन्हीं वॉक्स के दौरान उनके पास सबसे बड़े आइडियाज आते थे। अब से रोज 10 से 15 मिनट की बोरिंग वॉक बिना फोन के करो। जिंदगी में जरूरी चीजें अक्सर ऑफलाइन होती हैं। लेखक कहते हैं, सोशल मीडिया को एक एक्सपेरिमेंट की तरह छोड़कर देखो। अगर बिना उसके भी जिंदगी और काम चल रहा है, तो उसे परमानेंटली छोड़ दो। कई सक्सेसफुल लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका असली काम स्क्रीन पर नहीं, रियल वर्ल्ड में होता है। अब से 30 दिन का डिजिटल डिटॉक्स करो। सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन को वापस रखो जो सच में आपके करियर या गोल्स के लिए जरूरी है। शैलो काम पूरी तरह अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन आप इसे मिनिमाइज जरूर कर सकते हो। टिम फेरिस ने रूल बनाया कि वो ईमेल्स सिर्फ दिन में 2 बार चेक करेंगे। इससे उनका दिमाग बार बार शैलो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसा। आप भी ये कर सकते हो। छोटी छोटी चीजों को ऑटोमेट करो, डेलीगेट करो या लिमिट करो। इससे आपको डीप वर्क के लिए और ज्यादा स्पेस मिलेगा। अब से ईमेल्स, व्हाट्सएप सिर्फ फिक्स टाइम पर चेक करो। मीटिंग्स को हाफ कर दो और जरूरी न हो तो अवॉइड करो। तो दोस्तों, अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हो, तो आपका दिमाग शैलो डिस्ट्रैक्शन से निकलकर डीप फोकस की दुनिया में प्रवेश करेगा। और यही डीप वर्क आपको रेयर बनाएगा। और रेयर इंसानों की डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। अब सोचिए, अगर डीप वर्क आपको रेयर बनाता है, तो आने वाले फ्यूचर में जब एआई और ऑटोमेशन लाखों जॉब्स खा जाएंगे, डीप वर्क का असली इंपैक्ट क्या होगा? क्या ये स्किल सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी या आपकी सर्वाइवल और सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी बनेगी? इसका जवाब मिलेगा अगले हिस्से में, डीप वर्क का फ्यूचर इंपैक्ट। दोस्तों, आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई, रोबोट्स और ऑटोमेशन लाखों जॉब्स रिप्लेस कर रहे हैं। सिंपल, रिपीटेटिव काम मशीन इंसानों से कहीं तेज और सस्ते कर रही है। लेकिन एक चीज है जो मशीन नहीं कर सकती, वो है डीप वर्क, यानी क्रिएटिविटी।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन। और यही स्किल्स आने वाले समय में रेयर और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। सोचिए, स्टीव जॉब्स ने अगर डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट किया होता तो क्या आईफोन बनता? या इलॉन मस्क ने सिर्फ ईमेल चेक किए होते तो क्या स्पेसएक्स पॉसिबल होता? उनकी सक्सेस का सीक्रेट यही था, उन्होंने डीप वर्क को अपनी आदत बना लिया। यानी फ्यूचर उसी का होगा जो अपने फोकस को मास्टर करेगा। लेखक कहते हैं, आने वाले समय में इकॉनमी बदलकर अटेंशन इकॉनमी बन जाएगी, जहां सबसे ज्यादा वैल्यू उस इंसान की होगी जो अपना ध्यान गहराई से एक चीज पर लगा सके। अगर आपके पास रेयर स्किल्स है तो आपकी हाई डिमांड रहेगी, और हाई डिमांड से हाई इनकम होती है। यानी डीप वर्क करने वाले लोग रेयर भी होंगे, वैल्यूएबल भी। जैसे सोना रेयर है इसलिए उसकी कीमत ऊंची है, वैसे ही डीप वर्क करने वाला इंसान रेयर है और फ्यूचर में उसकी कीमत भी सोने जैसी होगी। तो आपको अभी से क्या करना चाहिए? अपनी टॉप 1 से 2 रेयर स्किल्स पहचानो। कोडिंग, डिजाइन, राइटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कुछ भी। रोज डीप वर्क में इन्हें शार्पन करो। अपनी एनर्जी उन कामों पर लगाओ जिनसे फ्यूचर वैल्यू बने। याद रखिए, एआई आपके शैलो काम ले जाएगा, लेकिन डीप वर्क स्किल्स ही आपकी जगह बनाएंगी। फ्यूचर में 2 तरह के लोग होंगे, वो जो डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहेंगे और मशीन से रिप्लेस हो जाएंगे, और वो जो डीप वर्क के मास्टर होंगे और दुनिया को लीड करेंगे। आप तय कीजिए, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि आपकी आने वाली जिंदगी और करियर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आप इसे अपनी जिंदगी में आज से कैसे अपनाएंगे और डीप वर्क की फिलॉसफी को एक लाइफस्टाइल में कैसे बदलेंगे? इसका जवाब मिलेगा अगले हिस्से में, जहां हम समझेंगे कि डीप वर्क आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। दोस्तों, सोचिए, आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर डिस्ट्रैक्शंस आपको कंट्रोल न करें? अगर आपके पास इतनी क्लैरिटी और फोकस हो कि आप जो चाहें वो क्रिएट कर पाएं। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। अगर आप डीप वर्क को अपनाते हैं तो आप रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से ब्रेक थ्रूज लाएंगे, और सबसे जरूरी, आप वो इंसान बनेंगे जिस पर दुनिया भरोसा करेगी, चाहे करियर हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। डीप वर्क आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब सवाल यह है, आप कहां से शुरू करें? कैल न्यूपोर्ट ने जो रूल्स बताए, उनसे आपकी रोडमैप साफ है। हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क का टाइम निकालिए। सोशल मीडिया और अनइम्पॉर्टेंट चीजों को लिमिट कीजिए। वर्क को सिर्फ पूरा करने के लिए मत कीजिए, बल्कि उसे मास्टरी के साथ कीजिए। कंसिस्टेंसी से ही डीप वर्क एक हैबिट बनेगा, और हैबिट से बनेगी आपकी लेगेसी। याद रखिए, शैलो वर्क आपको भीड़ में खो देगा, लेकिन डीप वर्क आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। भविष्य उसी का होगा जो डिस्ट्रैक्शंस को हराकर अपनी अटेंशन को सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है, क्योंकि अगर आप आज डीप वर्क चुनते हैं तो कल आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क की सबसे बड़ी सीख। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, कमेंट करके बताइए, आज से आप अपनी जिंदगी में कौन सा पहला डीप वर्क रूल अपनाएंगे? याद रखिए, फोकस ही आपका सुपर पावर है। इसे सही जगह इस्तेमाल कीजिए और आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे।